गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो आज इस ब्लॉग की शुरुआत मैं वहाँ से कर रही हूँ जब मैं प्रियांश को सोते हुए उसे उठाती हूँ स्कूल जाने के लिए। और ये करीब 7 बजे मैं इसे उठाती हूँ और प्रियांश बिल्कुल भी नहीं उठना चाहता और मुझे भी नहीं अच्छा लगता इसे सोते हुए उठाना। तो किसी तरह से उठाना पड़ता है क्योंकि एक लाइफ में शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रियांश को स्कूल जाने के लिए उठाती हूँ तो जल्दी नहीं, ये काम बिल्कुल भी ईजी नहीं होता है, ये जल्दी नहीं उठता है। तो मैं एक ट्रिक अपनाती हूँ जो हमेशा काम करता है। मैं कुछ ऐसे बात बोलती हूँ, मैं बहुत पहले सब कुछ ट्राई कर लेती हूँ, फिर नहीं जब उठता है तो मैं एक ऐसा ट्रिक्स अपनाती हूँ जिससे फटाक से उठ जाता है। मैं इसे बोलती हूँ कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है और प्रियांश उठ जाता है। तो उसके बाद मैं प्रियांश को खिलाती हूँ दूध। सबसे पहले मैं इसे गर्म पानी पिलाती हूँ, उसके बाद ये पीता है दूध और बिस्किट खा लेता है थोड़ा सा। उसके बाद किसी तरह से भी रेडी होता है, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह नहाता नहीं है, ये बस रेडी होके चला जाता है। वो आके स्कूल से आने के बाद मैं इसे नहलाती हूँ। 12 बजे के करीब ये स्कूल से आ जाता है, तो मैं स्कूल से आने के बाद इसको मैंने नहला दिया था। उसके बाद मैं और प्रियांश निकल गए थे सुबह सुबह। मुझे सुबह सुबह जब भी मैं इसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ, सुबह की हवा इतनी ठंडी ठंडी सी होती है और बेंगलोर का वेदर अभी इतना ठंडा हो रखा है। मैं सब जगह जिससे भी फ़ोन पे बात करती हूँ बहुत गर्मी की बात सुनती हूँ कि इधर गर्मी है, लेकिन हम लोग के यहाँ बेंगलोर में बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी। आपके सिटी में कैसा वेदर है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे स्कूल के लिए। स्कूल बिल्कुल बगल में ही है, बस सुबह स्कूटी रखा रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ स्कूटी से ही छोड़ दूँ, क्योंकि प्रियांश सुबह सुबह उतना चलना पसंद नहीं करता है, तो स्कूटी से ही इसको छोड़ देती हूँ। तो बिल्कुल पास में स्कूल होने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि बगल में तो कभी हम लोग स्कूटी से भी चले जाते हैं और वॉकिंग डिस्टेंस है तो कभी मैं वॉक करके भी प्रियांश को ले आती हूँ। तो सुबह सुबह मैं प्रियांश को स्कूल छोड़ दिया था मैंने। और अक्सर ऐसा होता है कि हमारा घर बिल्कुल बगल में है, लेकिन प्रियांश अक्सर स्कूल के लिए लेट होता है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि उसे टाइम पे छोड़ाऊँ, तो लेकिन कभी कभी ही हो पाता है कि मैं उसे टाइम पे छोड़ाती हूँ, अक्सर वो लेट ही हो जाता है। फिर घर आने के बाद मैंने अपने मछलियों का ऑक्सीजन ऑन किया, लाइट ऑन किया, और घर जो पूरा फैल जाता है उसको मैंने सेट किया, क्योंकि मैं एक बार फिर बैठ जाती हूँ तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले घर पूरा अच्छे से सेट कर, उसके बाद मैं गई प्लांट्स को पानी देने के लिए। मुझे इंडोर प्लांट्स रखने का बहुत शौक़ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इंडोर प्लांट्स रखना। तो मैंने बस मनी प्लांट रखा हुआ है ज़्यादा, क्योंकि मैं अभी वेकेशन से आई थी तो मेरे जितने भी प्लांट्स थे सारे सूख गए थे। सिर्फ मनी प्लांट है जो बचा हुआ था, तो उसको मैंने पानी दिया, सबको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि बीच बीच में इन पर धूल जम जाती है। उसके बाद मुझे ड्राई क्लीन के लिए कुछ कपड़े देने थे, क्योंकि शादियों में मैंने इतने सारे कपड़े यूज़ किए थे, तो कुछ ड्राई क्लीन में देना था, तो मैं ड्राई क्लीन के पास देने के लिए निकल गई थी। रास्ते में ये बच्ची मुझे रोज़ मिलती है, तो मेरे पास जितने भी चेंज होते हैं मैं उन्हें दे देती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा मुझे देख के रोक लेती है। उसके बाद मैं चली गई ड्राई क्लीन के लिए। तो ड्राई क्लीन वाले भैया, ये शॉप बिल्कुल न्यू खुला था, हमारे घर के बिल्कुल बगल में ही है, तो बड़ा अच्छा लगा कि कोई काम अगर घर के बगल में हो जाता है तो अच्छा लगता है। और मुझे इस चीज़ का ज़रूरत था, मैं खोज रही थी कहाँ दूँ, तो बगल में ही मिल गया और बिल्कुल न्यू खुला है, तो ये अच्छा हुआ। उसके बाद मैं घर आ गई। घर आने के बाद मैंने अपने घर के अपार्टमेंट के गार्डन से मैंने थोड़े कड़ी पत्ते तोड़े, क्योंकि मुझे कड़ी पत्ता का आज काम था, मुझे कड़ी पत्ता का कोई डिश बनाना था, तो मैंने ताज़े ताज़े कड़ी पत्ते तोड़ लिए, क्योंकि